मध्य प्रदेश में 40 दिन में 150 के लगभग सभाएं और 50 से ज्यादा रोड शो के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने धुआंधार प्रचार किया। मध्य प्रदेश के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव दूसरे राज्यों में भी चुनावी प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट इस पर। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में एमपी के सीएम पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुटे हैं। सीएम एमपी के साथ अन्य राज्यों में भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम मोहन यादव का यूपी के साथ दिल्ली दौरा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश के मुखिया दूसरे राज्यों में चुनावी कमान संभाल रहे हैं। इससे पहले सीएम छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और यूपी का भी दौरा कर चुके हैं। खास तौर पर सीएम मोहन यादव लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। फरवरी से अब तक सीएम 5 बार यूपी जा चुके हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव कितनी बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। वो 13 फरवरी को सपा के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे थे। 3 मार्च को लखनऊ में महाकुंभ में शामिल हुए। 15 अप्रैल को अखिलेश के गढ़ मैनपुरी में सभा की। 29 अप्रैल को अमेठी में स्मृति ईरानी के पक्ष में सभा की। 3 मई को बदायूं संभल लोकसभा सीट पर प्रचार किया। बीजेपी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दूसरे राज्यों में भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। अब इस प्रचार का क्या फायदा होगा, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देखिए बीजेपी के स्टार प्रचारक अब अपने राज्यों तक ही सीमित नहीं रहने वाले। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर। श्याम जी, एमपी में चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन आला नेताओं का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब बीजेपी के दिग्गज अन्य राज्यों में दौरे पर रहने वाले हैं। इसके पीछे रणनीति क्या है? देखिए अंजलि, सीधी सी रणनीति है कि अब अपना किला तो बचा लिया, ऐसा बीजेपी को लगता है। यानी मध्य प्रदेश में तो 29 के 29 कमल खिलाने की जो रणनीति है वो सफल हो गई, लेकिन अब बाकी जो राज्य हैं, क्योंकि 370 बीजेपी ने लक्ष्य रखा है खुद के लिए, 400 प्लस जो है गठबंधन के साथ जाना है, तो बाकी राज्यों में ये चेहरे जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण साधे जाएंगे। यही रणनीति है कि जातिगत समीकरण को साधा जाए, लोगों के बीच इन चेहरों को भेजा जाए ताकि मतदाता जो है प्रेरित हो मतदान करने के लिए बीजेपी के पक्ष में। अच्छा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अगर हम बात करें श्याम जी, तो उनको बोला जाता है कि यादव वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने उनको तैयार किया है, तो इसके पीछे कितनी सच्चाई? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अंजलि कि जो है यादव वोट बैंक ऐसा वोट बैंक है जो कई राज्यों में प्रभाव रखता है। कहीं अहीर कहलाते हैं, कहीं यादव कहलाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव दक्षिण तक है। ऐसे में भाजपा के पास एक यादव चेहरे की कमी खलती रही है। ऐसे में अब मोहन यादव जो है यादव चेहरा बनते हुए उभर रहे हैं आगे, इसीलिए भाजपा उनको लगातार प्रोजेक्ट कर रही है, लगातार आगे बढ़ा रही है और उनको चेहरे की तरह उपयोग में ला रही है और उनको भविष्य में भी इसी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। तो श्याम जी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी की यही ताकत है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के